हरिओम सभी साधकों को। आज बहुत ही दुख हुआ बापूजी की इलाज के लिए माधवबाग आयुर्वेदिक संस्थान में इलाज के लिए जो याचिका लगी थी, हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि वहाँ की पुलिस प्रशासन और सरकार ने कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी ऐसा हवाला देकर इलाज कराने से मना कर दिया। अब आप सोचिए कि बच्चों जैसी बात अगर अदालतें करने लगे तो हंसी आती है और रोना भी आता है। एक बच्चे के सामने जब ये बात रखी जाएगी कि अदालत ने कहा है कि सरकार ने मना किया है बापूजी के इलाज के लिए, तो बड़े शर्म की बात है कि सर अदालत को चला कौन रहा है? पुलिस प्रशासन कोर्ट को चला रही है, सरकार कोर्ट को चला रही है, कोर्ट जो है सरकार और पुलिस प्रशासन को चला रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अनपढ़ों जैसी बात करते हैं, कुर्सी पर कौन इनको बैठा दिया है? और न्यायाधीश लोगों, आप क्या पढ़े हो, कैसे पढ़े हो? फैसला देते समय जरा सी शर्म नहीं आई कि हमें क्या कह रहे हैं? और जब लोगों के पास यह संदेश जाएगा कि कोर्ट ने खारिज इसलिए किया कि सरकार और पुलिस प्रशासन तैयार नहीं है, कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अरे कोर्ट आदेश देती है, उसका पालन पुलिस प्रशासन करता है, सरकारें करती हैं। राम मंदिर बनाने में जिसका एक समुदाय विरोध कर रहा है, वहाँ कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ रही है, राम मंदिर बन गया। और आदेश कौन दिया? कोर्ट ने दिया, सरकार उसका पालन किया। लेकिन एक संत के इलाज के लिए अगर जब अदालतें यह कहती हैं कि वहाँ महाराष्ट्र सरकार ने यह कह दिया है कि वहाँ की कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी, एक संत के आयुर्वेदिक संस्थान में इलाज कराने से, क्या कितनी शर्म की बात है। एक छोटा सा बच्चा भी अगर सुनेगा तो हंसी आएगी ऐसे न्यायाधीशों पर। और सच्ची बात कड़वा ज़रूर लगेगा, लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ कि कोर्टों पर, पुलिस प्रशासन पर किसी का विश्वास नहीं है। अदालतों से लोगों का विश्वास उठ गया है 200%, यह सत्य है। अगर कोई कहता है कि मुझे अदालतों पर, अपने कानून व्यवस्था पर भरोसा है, तो वह जैसे एक निर्लज्ज आदमी बोलता है, बस वही बात है, बाकी भरोसा किसी को नहीं है। मजबूरी में लोग कहते हैं कि हमें भारतीय कानून व्यवस्था पर, भारतीय न्याय व्यवस्था पर भरोसा है। अरे जहाँ नेताओं के लिए अलग कानून हो, अन्य समुदायों के लिए अलग कानून हो, संत के लिए अलग कानून हो, इसी मामले में तमाम बेल पैरोल दी गई है। इतनी उम्र का कोई व्यक्ति जेल में बंद नहीं है। यहाँ सवाल तो खड़े ही होते हैं हमारी न्याय व्यवस्था, सरकार पर भी और कानून प्रशासन पर भी।
कहने का ये मतलब है कि कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी, इसलिए संत आसाराम बापू जी को इलाज नहीं मिलेगा, इलाज नहीं किया जाएगा, उनको मार दिया जाएगा। अब साफ बात कहना है, कोर्ट मजबूर है ये कहने के लिए, नहीं कह पा रही है, लेकिन एक हिसाब से सोचा जाए तो ये कोर्ट ने तय कर लिया है, सरकार ने तय कर लिया है कि आसाराम बापू को सिर्फ मार देना है, उनको इलाज नहीं, कोई भारत के नागरिक नहीं है। आप लोग कमेंट भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। हम किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सच है वह बोल रहा हूँ। और ये हमारा भारतीय संविधान हमें आज़ादी भी देता है अपनी बात रखने का। तो अब आप लोग कमेंट में बताइएगा, जो हिंदू अपने को मानते हैं, जो सनातनी अपने को मानते हैं, और जो किसी का तलवा चाटने में विश्वास रखते हैं, बिल्कुल वो लाइक कमेंट नहीं करेंगे। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, एक बात यह कह रहे हैं कि क्या भारत में संविधान नाम की कोई चीज़ है? संत के लिए, सबके लिए है, बड़ों के लिए है, नेताओं के लिए है, पूंजीपतियों के लिए है, लेकिन संत और गरीब आदमी के लिए क्या भारत में संविधान है? तो आप यही कहेंगे कि वास्तव में नहीं है। उसी मामले में आतंकवादी को बिरयानी खाने की छूट दी जाती है, बिरयानी खिलाया जाता है। उसी मामले में कोई कहता है कि हमारे बेटे की शादी पड़ी है, वहाँ जाना है, अदालतें बेल दे देती हैं। कोरोना में सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 60 साल के जो भी सीनियर सिटीजन हैं उनको पैरोल दे दी जाए। अब कितने लोगों को दिया गया है तो आप जानते होंगे, लेकिन उसमें आसाराम बापू का नाम नहीं है, क्योंकि वो देश के नागरिक नहीं है। वो संत की बात छोड़िए, संत तो अपनी जगह बात है, एक देश का नागरिक भी मानते हुए उनको पैरोल नहीं दी गई। उसी मामले में संत राम रहीम को बार बार पैरोल दिया जा रहा है, उनको भी आजीवन कारावास हुआ, 20-20 साल के सजाएं हुई हैं, उनको बार बार पैरोल दिया जा रहा है। मैं उनके पैरोल का विरोध नहीं कर रहा हूँ, अच्छी बात है, मिलना चाहिए, लेकिन क्या उनके लिए अलग कानून है और संत आसाराम बापू के लिए अलग कानून है? अदालतें इसी मामले को ले लें और उसकी गहन अध्ययन करें कि क्या वो जो आदेश पारित कर रहे हैं वो सही है। राम रहीम के भक्तों ने कितनी तोड़ फोड़ की, ये सब जानते हैं, तो उनको पैरोल दिया गया। क्या तोड़ फोड़ करने का नतीजा है कि तो पैरोल दिया गया? एक अदालत बताए। संत आसाराम बापू के शिष्य 11.5 साल कोई कानून व्यवस्था की अवहेलना नहीं की, कोई व्यवस्था नहीं बिगाड़े, कहीं दंगा फसाद नहीं किए, एक पैसे का कहीं नुकसान नहीं किए, कहीं कोर्ट और सरकार कानून व्यवस्था का अपमान नहीं किए। क्या इसलिए उनको पैरोल नहीं दी जा रही कि इन्होंने बहुत शालीनता पूर्वक अपनी बात रखी? वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं राष्ट्रपति महोदया से कहूँगा कि आप इस बात को संज्ञान में लें कि एक संत को इलाज मिले। धाराएं जो उन पे लगी हैं गलत लगे हैं, ये भी सही है, जो भी सजाए हुई हैं वो भी गलत हुई हैं, ये भी सही है, क्योंकि कोई सबूत गवाह नहीं है। लेकिन फिर भी वो तो अभी लोअर कोर्ट ने फैसला दिया है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बाकी है, अदालतें 3 हैं, तो गलती लोअर कोर्ट से हुई है तो हो सकता है हाई कोर्ट संभाले।
और हाई कोर्ट से भी गलती होगी तो सुप्रीम कोर्ट संभालेगा। तो अभी न्याय व्यवस्था की प्रक्रिया आगे है और हमें विश्वास है, अब चाहे ये कहिए कि मजबूरी में कहें हमें विश्वास है कि आगे न्याय होगा, और चाहे मान लीजिए कि आगे न्याय हो। तो राष्ट्रपति महोदय जी से निवेदन है कि वो संज्ञान में मामले मिले और बापूजी को इलाज मिले, उनको पैरोल दी जाए और केस जो लगे हैं वो चलता रहेगा। आगे क्या होगा वो अदालतें तय करेंगी, इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन यह है कि आखिरी निवेदन है कि जिन जजों ने बापूजी को सज़ा सुनाई है और जिन्होंने बापूजी की सलाखों के पीछे भेजा है, उनके संपत्ति की जांच हो और अच्छे लोगों से जांच कराई जाए जिन पर भरोसा हो। बस यही निवेदन है। सभी को जय हिंद, जय भारत, हरिओम।